जाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, विचार सितारों में हे अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया चालीसे का पहला रविवार में प्रवेश करती है। हम प्रतिवर्ष चालीसा काल में हम सम्मिलित होते हैं और प्रभु का वचन चालीसा काल में हम सबों को पुनः प्रभु की ओर वापस लौटने के लिए हमें निमंत्रण देता है। चालीसा काल में हम नबियों के द्वारा हम सुनते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु के पास वापस लौटने के लिए लोगों को निमंत्रण देते थे। कुछ नबी लोग कहते थे अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रभु के पास वापस लौट आओ। हम पढ़ेंगे योवेल के ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्यांश 12 में हम पढ़ते हैं, 12 और 13 में, जहाँ पर नबी योएल चुने हुए लोगों से कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपना वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पछताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत और सहनशील और दयासागर है। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे संत लोगों ने चालीसा काल में लोगों को प्रभु की ओर लौटने के लिए निमंत्रण देते हैं। जैसे कि संत आम्ब्रोस, जो एक बहुत बड़ा संत है, वे कहते हैं चालीसा काल एक विशेष समय है जो हमें प्रभु के पास वापस लौटने के लिए, प्रभु के पास मुड़कर वापस आने के लिए हमें सहयोग देती है। और संत जॉन क्रिसोस्टम, वे भी चर्च के बहुत बड़े संत हैं, वे भी कहते हैं हमारा जीवन जो गंदगीमय है, इसको मरामत करने का एक विशेष समय है। जो हम अपनी गंदगी से, पापों के द्वारा हम अपनी आत्मा को चोट पहुंचाए हैं, उसको मरामत करने का एक विशेष समय है कहते हैं। और संत पौलुस भी यही कहते हैं, यही है उपयुक्त समय, यही चालीसा उपयुक्त समय है जहां पर हम सभी का कल्याण होता है। प्रिय भाई और बहनों, चालीसा काल में हमें कई तरीके से प्रभु के पास लौटने का साधन हमारे सामने है। पहला तो एक पाप स्वीकार संस्कार, एक तो पश्चातापी हृदय और अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के वापस लौटने का
लेकिन सबसे बड़ा अच्छा साधन है, यही है पवित्र मिस्सा बलिदान। यही पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रभु के पास पुनः वापस लौट सकते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने पापों को, अपने गुनाहों को प्रभु के लिए समर्पित करें। हम अपने, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि अपने मनोभावों को यीशु के मनोभावों के अनुसार बनाएं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम दया याचना का गीत गाते हुए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि चालीसा के इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम ख्रिस्त के जीवन का मर्म समझे और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु के पवित्र वचन सुना सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 से 9, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 7 तक। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतु को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे
तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 12 से 19 तक। पापों की संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रभु की कृपा इससे कहीं अधिक बड़ी है। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण हम सभी पापी ठहराए गए, इसी तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा पालन के द्वारा सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे और कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तब यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और सरदूत आकर उनकी सेवा करने लगा। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने ये भी अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव किया होगा और सुना भी होगा कि पारिवारिक जीवन में एक व्यक्ति के शर्मनाक कार्यों के द्वारा पूरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ता है, पूरे परिवार को शर्म के मारे झुकना पड़ता है। और आपने यह भी अनुभव किया होगा और सुना भी होगा पारिवारिक जीवन जीते हुए कि एक व्यक्ति के अच्छे कार्यों के द्वारा, एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों के द्वारा पूरे परिवार में किस प्रकार से खुशी और किस प्रकार से आनंद होता है, उसको आपने महसूस किया होगा। कुछ ऐसा ही बात पवित्र बाइबल, आज का प्रभु वचन हमें इसी प्रकार बताता है कि किस प्रकार एक मनुष्य के पाप के कारण कैसे मृत्यु आई और वह मृत्यु किस प्रकार से एक मनुष्य से लेकर दूसरे मनुष्य, दूसरे मनुष्य से तीसरे मनुष्य, इस प्रकार बढ़ती गई। इसी को हमारे सामने में स्पष्ट रूप से रखती है। और प्रभु का वचन यह भी रखती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति के अच्छे कार्यों के द्वारा, एक व्यक्ति के प्रायश्चित के द्वारा सबों को, पूरे मानव जाति को पाप मुक्ति और जीवन मिला। इस पर आज का प्रभु वचन हमें मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है।
हम वचन में पढ़ते हैं रोमियों के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 15 से आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, एक मनुष्य के अपराध के कारण बहुत सारे लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबको मिला है। आगे वचन में लिखा गया है, जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, और उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल हमारे सामने साक्ष्य रखता है, विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ हमारे सामने में एकदम विधिवत रूप से, एकदम ठोस रूप से हमारे सामने किस प्रकार प्रभु यीशु पिता परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करता है, किस प्रकार उसको आदन वाटिका में रखता है, उसको हमारे सामने पेश करती है। आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें किस प्रकार पिता परमेश्वर एक मनुष्य को बनाता है, हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने धरती के मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका और उससे एक सजीव सत्व रखा बनाया। जैसे कि हम राख बुद्ध में हमने सुना, जब हमारे माथे पर राख डाला जा रहा था, हे मानव तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रिय विश्वासी भक्तों, पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया और उसने आदन वाटिका में रखा, और आदन वाटिका में रखने के बाद उसने आदम और हेवा को आदेश दिया। हम वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाने के बाद आदन वाटिका में रखा, और वचन हमें बताता है कि वाटिका में सब प्रकार के वृक्ष उगाया जो देखने में बहुत सुंदर थे और जिनके फल बहुत स्वादिष्ट थे। प्रभु ने उन सबों को बनाने के बाद आदेश दिया कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने जिसको मना किया गया था, उसी को हमारे प्रथम माता पिता ने आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। और हम मनुष्यों की ये भी प्रवृत्ति है, जो चीज़ हम सबों को मना किया जाता है हम वही करते हैं। आपने सुना होगा किसी को फुसफुसाहट करते कि किसी को मत बताना, मैं सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, किसी को मत बताना। और वो बात वो छुपता नहीं है, लोग उसको बताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ेंगे, जब पिता परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से जब निकाला और उन्हें मना किया, उन्होंने पिता परमेश्वर ने उन्हें संहिता दी और उससे मूसा के द्वारा 10 नियम दिए गए, और उसमें कहा गया इन सभी का आज्ञाओं का पालन करना। लेकिन लोगों ने उन आदेशों का पालन नहीं किया। हम पढ़ते हैं जब पिता परमेश्वर ने मूसा के द्वारा होरेब पर्वत पर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी, तब उस 10 आज्ञा को नबी मूसा इजरायलियों के सामने रखते हैं।
और उससे कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने तुम्हें मिस्रियों के गुलामी से छुड़ाया है, इसलिए सिर्फ पिता परमेश्वर की आराधना करना, अपने लिए देव मूर्ति मत बनाना, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना जल के अंदर में किसी भी प्रकार की तुम देव मूर्ति नहीं बनाना। लेकिन इस्राएली चुने हुए लोग उस ईश्वर की, जिन्होंने उससे मिस्र देश से निकाला था, उसकी आराधना नहीं करते। पिता परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम में यह भी कहा कि विश्राम दिवस को पवित्र रखना, लेकिन बहुत कम ही लोग विश्राम दिवस को पवित्र रखें। जैसे कि हमें भी बपतिस्मा के बाद हमें भी बार बार कहा गया कि हर रविवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए, लेकिन हम में से कितने लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं? कितने लोग आज्ञाओं का पालन करते हैं? पिता परमेश्वर ने चुने हुए इजरायलियों से कहा अपने प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, लेकिन लोगों ने प्रभु का नाम का व्यर्थ लिया। उसने कहा अपने माता पिता का आदर करना, जब तुम माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। लेकिन इजरायली लोग, चुने हुए लोगों ने अपने माता पिता के आदर बहुत कम ही लोग किए। पिता परमेश्वर ने उन्हें कहा हत्या मत करना, लेकिन उन्होंने हत्या भी किया। उन्होंने कहा व्यभिचार नहीं करना, उन्होंने व्यभिचार भी किया। पिता परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करना, और वही लोगों ने वही चोरी किया। पिता परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, पड़ोसी की पत्नी से लालच मत करना, और उन्होंने दूसरों के धन पर लालच नहीं करने के लिए भी कहा, लेकिन लोगों ने वही किया। प्रिय भाई और बहनों, आगे पवित्र वचन हमें बताता है जिन भाई बहनों ने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के द्वारा ईश्वर को प्यार किया, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आशीष, प्रभु की कृपा उनके 1000 पीढ़ियों तक ईश्वर की आशीष उन पर बनी रहेगी। 1000 पीढ़ियों तक ईश्वर की दया उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर बनी रहेगी जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करता है। और आगे वचन में कहता है जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करता है वह 4थी पीढ़ी तक पिता परमेश्वर उन्हें दंड देगा। प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं और आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन इस 40 काल में हम करते हैं, निश्चित रूप से मुझे और आपको स्वर्ग राज्य मिल जाएगा, जिसकी हम यात्रा कर रहे हैं, जिसके लिए माता कलसिया उस स्वर्ग राज्य की ओर मुझे और आपको लेकर के जा रही है। और हम पवित्र वचन में आज के पहले पाठ में सुने कि पिता परमेश्वर ने आदम और हेवा को जो मना किया था और उन्हें कहा था कि उस बीचों बीच का वृक्ष का फल नहीं खाने, लेकिन उन लोगों ने वही किया। इसलिए पिता परमेश्वर उन्हें दंड देते हैं। दंड क्या रहता है? मृत्यु देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया है और हम सबों को बचाने के लिए वह नबियों को भेजता है। और नबी लोग हम पूरे इजरायली जनता को, चुने हुए लोगों को कहते हैं कि वापस प्रभु के पास वापस लौट आओ, क्योंकि प्रभु शक्तिशाली है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, वह सब कुछ देखता है, वह हमारा हृदय की था लेता है, हमारा बाह्य रूप नहीं देखता है। और कुछ लोग प्रभु के नबियों की वाणी को विश्वास करते हैं और वापस लौट आते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वे 40 दिन 40 रात उपवास करते हैं। और जब वे 40 दिन 40 रात उपवास करते हैं तो उनके पास शैतान आ जाता है। हमें वचन में सुना कि शैतान किस प्रकार उससे प्रलोभन दिया। शैतान ने उससे कहा, वो शैतान सबसे पहले ईश्वर को अच्छी तरह से जानता था कि कौन ये पिता परमेश्वर का बेटा है। वे जब प्रलोभन देने वाला शैतान उसके पास आता है और कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटी बन जाए। प्रलोभन देता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, उससे उत्तर देते हुए, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
लेकिन शैतान उन्हें छोड़ता नहीं है। शैतान उन्हें कहा जाता है कि शैतान उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर देता है। फिर वहां पर फिर उसे प्रलोभन देता है और कहता है यदि आप सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि तो लिखा भी है कि तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वह तुम्हें अपने हाथों पर संभाले लेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तब यीशु भी कहते हैं, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें प्रलोभन देने के लिए अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और बोलता है यदि आप सचमुच में यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें ये सारा चीज तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं, हट जा शैतान, लिखा है प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम हर एक जन उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। जब हम इस 40 काल में प्रभु के पास नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे बीच में प्रलोभन आएगा। जब मैं और आप पवित्र बनने की कोशिश करेंगे, शैतान कई रूपों में आएगा। सबसे पहले तो एक मोबाइल के रूप में आएगा। और शैतान हमारे बीच में जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो कई प्रकार के वह हमें आकर्षित करेगा, दुनियावी चीज़ें हमें आकर्षित करने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया, उन्होंने शैतान को किस प्रकार से हराया, उन्होंने प्रभु के वचनों के द्वारा शैतान को हराया। जब हम इस पवित्र 40 काल में अपने आप को प्रभु के पास वापस लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, हमें चाहिए प्रभु का वचन, हमें शस्त्र चाहिए, हमें हथियार चाहिए, तभी हम प्रभु के पास वापस लौट आएंगे। और नबी योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 में हम पढ़ेंगे, योशुआ लोगों से कहते हैं कि तुम अपने को पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारे आंख के सामने ईश्वर महान चमत्कार करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम जितना अपने आप को पवित्र रखेंगे, हमारी आंख को, हमारी कान को, हमारे मुख को, हमारे शब्दों को, हमारे शरीर के एक एक अंग को पवित्र रखेंगे, प्रभु की आशीष आपको, आपके परिवार को मिलेगी। और पवित्र रखने के लिए हमें प्रार्थना की अति आवश्यकता है। और प्रार्थना हम तभी कर सकते हैं जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आइए हम इस पवित्र में बलिदान में हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें इस 40 काल में हम सबों की अगुवाई करे। विशेष रूप से जो लोग बुरे पथ पर भटक गए हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं, शराबी है, कई प्रकार के गंदे वासनाओं में बंधे हुए हैं, मोबाइल के शिकार हो गए हैं और गंदी गंदी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आइए हम इस पवित्र में बलिदान में प्रार्थना करें कि इन सभी प्रलोभन से, सांसारिक दुनियाई चीज़ों से हम सब बच सके। पवित्र आत्मा हम लोगों की मदद करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आपके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में यीशु ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपना निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पापा फ्रांसिस के लिए
सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जिससे वे अपनी कलीसिया की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई वर्षों से गंभीर रोग, कैंसर, लकवा, शारीरिक दर्द और नाना प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। हे प्रभु, इन सभी रोगियों को चंगाई प्रदान कीजिए, जिससे वे तेरी महिमा और स्तुति कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो बेरोजगार हैं। हे प्रभु, इनके लिए रोजगार प्रबंध कीजिए, जिससे ये भविष्य में अच्छा जीवन जी सके और तेरी ही स्तुति महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो परिवार टूटा हुआ है, मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। हे पिता, इन परिवारों को कृपा और आशीष दीजिए, जिससे इन परिवारों में प्रार्थना हो और शांति हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे देश को चलाने वाले शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे वे देश को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस चालीसा काल में सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए। हमें विश्वास है प्रभु, तो हमारे लिए भयानक दुख सहा यरूशलेम की यात्रा में क्रूस को ढोते हुए हम सबों को बचाने के लिए, तो हमें पवित्र देखना चाहता है, तो हमारा मानसिक, हमारा पूरा शरीर को शुद्ध करना चाहता है। हे प्रभु, इस चालीसा काल में हमें तेरे पास सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची बुद्धि से वापस लौटने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरे ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ जितने भी लोग बीमार है, रोगी है, हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो परिवार दुष्ट आत्माओं से बंधे पड़े हुए हैं, जो लोग बुराई से नहीं उबर पा रहे हैं, उन सबों को इस महाबलिदान के समय याद करें और उनके लिए हम विशेष रूप से मौन होकर इस प्रार्थना में भाग लें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितगण तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु यीशु से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, जो परिवार में अशांति है, दुष्ट के आत्मा से घिरे पड़े हुए हैं, रोगी हैं, गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, उन सबों को प्रभु यीशु के पास लेकर के आएंगे और हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ दोहराएंगे जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। धन्य है वे जो मिलने के भोजन बुलाए गए। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन
थोड़ी देर मौन रहकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी पवित्र शरीर और पवित्र लहू के लिए हमें समर्पित करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हम लोगों के लिए कोड़े सहने के लिए, हम लोगों के लिए अपमान सहने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु इस 40 काल में मुझे और यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों को पवित्र बनने के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि तू पवित्र प्रभु है, तो हमारा शुद्धिकरण चाहता है, तो हमें इस 40 काल में अपने पास बार बार बुलाता है, कई रूप में बुलाता है। प्रभु इस बुलावा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तू हमारा प्रभु है, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हम मुझे और यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों को अपने प्रतिरूप बनाया है। हमें विश्वास करते हैं प्रभु तू हम सबों को इस धरती से स्वर्ग राज्य ले जाना चाहता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरा आराधना हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करने के लिए, आज के पूरे दिन को अगुवाई करना, बुराई से बचाना, पाप से बचाना, निरंतर पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें निमंत्रण देना। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसा भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। हे प्रभु, हम तेरी आशीष बरसती रहे हम पर, ताकि हम दुख कष्टों में आश्वासन बने रहे, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें और अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करें। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय